हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अपना ये रिलेटेड वीडियो है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम में जितने लोग बैठने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी में बताऊँगा। तो आवाज़ वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ वगैरह हो सकता है क्लियर ना आए आपका। तो मैं फ्रेंड्स आज शुरू करता हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई किस एंगल से करनी है कि आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको फुल फोकस रहना है एससीईआरटी पर या फिर एनसीईआरटी पर। सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है, या तो आप एससीईआरटी पढ़ लीजिए या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग सेम होता है। लगभग 80 से 90% सिलेबस लगभग दोनों का सेम है। थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो वो आपको देख लेना है। किस क्लास तक पढ़ना है? तो क्लास आपको 6 टू लेकर के 10th लेवल तक का, यानी क्लास 6 से लेकर के 10th लेवल तक का ही आपको तैयारी करना है। उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको टीचर के लिए बीपीएससी टीआरई 3 में। तो री एग्ज़ाम में आपके मदद करने वाला है। ये री एग्ज़ाम आपका 10 जून को होने वाला है, यानी अगर अभी आप पकड़ लें तो अभी आपका लगभग अप्रैल आज खत्म हो गया, मई का पूरा महीना और 10 दिन आपका जून का, यानी पूरा मान के चले 30-40 दिन लगभग पड़ जा रहा है, 40 से 50 दिन। तो 40 दिन आपका लगभग पड़ा हुआ है, और इन 40 दिनों के बीच में आपको तैयारी करके अपना एग्ज़ाम भी देना है। आपको अपनी बेस्ट जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाना होगा, सब कुछ करना होगा इन्हीं 40 दिनों में। तो आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो समय ज़्यादा नहीं है। देखिए, कुछ लोगों ने जो है, मैं आपको बता दूँगा, तो कुछ लोगों ने तकरीबन 200 लोग, सब 200 से 300 लोगों ने मुझसे पीडीएफ लिया था इसके पहले। जब टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला था, इसके पहले वाला जो कि लीक हुआ है, तो उस एग्ज़ाम से पहले हमसे कम से कम 200 से 300 लोगों ने पीडीएफ लिया था। तो जैसा कि आप लोग ना, तो 200-300 लोगों ने उस पीडीएफ को लिया था। अभी क्या है, मैंने वो पीडीएफ तो है ही, उसके साथ ही मैंने 3 पीडीएफ और बनवाया है। तो 3 पीडीएफ और बनवाया है, तो अभी आपके पास जो है कुल मिला-जुला के मैं बताऊँ तो मेरे पास लगभग 5-6 पीडीएफ है, जिसमें से मैं आपको बता दूं अगर एक-एक के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो पीडीएफ मिलेगा आपको इस बार में, वो आपको मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस, जैसे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट, मैंने चला दिया उसका वीडियो, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें आपको हर सब्जेक्ट का 20-20 हर सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें उसका आंसर भी दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जहाँ सॉल्यूशन की जरूरत है वहाँ सॉल्यूशन है, और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ केवल आंसर चलाना है। तो वो आपको 20-20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि दूसरा पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर। दूसरा पीडीएफ है आपका साइंस का। साइंस में जो है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10th लेवल तक का आपका साइंस का पूरा निचोड़ आपको दिया गया है एससीईआरटी से उठा करके। तो ये पीडीएफ आपका दूसरा वाला रहेगा, जो कि आपका साइंस का रहेगा, जो आप यहाँ पर दिख रहा होगा। तीसरा पीडीएफ जो आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो है जीके जीएस का। जीके जीएस बोले तो एसएसटी ग्रुप, आप समझ, एसएसटी से आप समझ सकते हैं उसको, जिसमें सोशल साइंस होता है, जिसमें आपको भूगोल होता है, इतिहास होता है, नागरिक शास्त्र होता है, शिक्षा शास्त्र होता है, और बहुत सारे अर्थशास्त्र, जो कुछ भी होता है सारा सब कुछ उसमें होता है। तो उसमें आपको एक पीडीएफ मिलने वाला है, तीसरा वाला, जो कि आपके स्क्रीन पर ये चल रहा है। बोले तो मान लीजिए किसी ने साइंस का बैकग्राउंड हो, ना साइंस का बैकग्राउंड हो, फिर भी जो 40 नंबर वाला आता है उसमें साइंस पूछी जाती है, तो साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसका साइंस का मान लीजिए मेन सब्जेक्ट है, वो तो साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर में भी आपके लगभग 8-10 नंबर आ जाते हैं वहाँ से साइंस, तो आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वो पीडीएफ आपको पूरा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पूरा निचोड़ दिया गया है। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तीनों है। अब आता है आपका पाँचवा पीडीएफ। पाँचवा पीडीएफ जो आपका होने वाला है, वो पीडीएफ होने वाला है बिहार जीके का। तो बिहार जीके यानी बिहार से रिलेटेड जितनी भी मतलब पॉइंट हैं, चाहे वो हिस्ट्री का पॉइंट हो, आपका पॉलिटी का पॉइंट हो, या फिर आपका जियोग्राफी का पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट जो कि बिहार से, या स्टैटिक का पार्ट हो, जो भी आपका बिहार से रिलेटेड आपका जो पॉइंट है, वो सारा इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, एक बिहार जी के नाम से। यानी कुल मिला के मैंने 5 पीडीएफ आपको बताया। ये पाँचों के पाँचों पीडीएफ आपके एससीईआरटी पर आधारित है, प्योर एससीईआरटी पर आधारित है। तो मेरी स्ट्रेटजी में आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ ये 5 पीडीएफ पढ़ने हैं। इन 5 पीडीएफ में भी सब आपको नहीं पढ़ना, जो आपको जिस हिसाब से, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपको पूरा साइंस अच्छे से पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है। अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी वाला पूरा पढ़ना है, साइंस थोड़ा सा कम पढ़ना है। मैथ्स है तो मैथ्स, हाँ सॉरी, मैथ्स का पीडीएफ तो मैं भूल ही गया। एक मैथ्स का भी पीडीएफ है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैथ्स का भी आपको एक पीडीएफ दिया गया है। तो हर चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब समझिए, तो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, उस हिसाब से पहले उस पीडीएफ को खत्म करिए, और फिर लास्ट में आप और बाकी सारे पीडीएफ को अकॉर्डिंग पढ़िए। ऐसा नहीं है कि देखिए पीडीएफ में पेजेस ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं होंगे, पहले से कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो रिवीजन के तौर पे आएगा, तो उसमें ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लीजिएगा। ये रहा पूरा एससीईआरटी का।
इसमें अब आता है प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट मैंने उपलब्ध करा दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें भी आपके क्वेश्चन हैं जो कि उसमें वो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपके वो तैयार भी हो जाएंगे। और आपको प्रैक्टिस सेट एक और लगानी होगी, चाहे ऑफलाइन लगाइएगा या ऑनलाइन लगाइएगा। ऑनलाइन अगर लगाना तो टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं आप, अगर ऑफलाइन लगाना है तो किसी का भी एक आप कोई भी राइटर किरण उरण का कोई भी एक आता है प्रैक्टिस सेट 150 का मिलता है तो उसको ले लीजिएगा। उससे आपको सिर्फ आपको हफ्ते में 2 टेस्ट देने होंगे, हफ्ते में 2 टेस्ट आपको देने बहुत जरूरी है। उससे 2 चीज़ होता है, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है कवर हो जाता है कि आपको जो टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स है कि जो क्वेश्चन आपके 150 में रहेंगे वो क्वेश्चन भी तो आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 2 चीज़ होता है। और दूसरा कि आपकी गलती कहाँ रहती है, किस सब्जेक्ट में आपकी कमियाँ हैं, कहाँ से किस पॉइंट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी उसमें पता चल जाता है कि आपको प्रैक्टिस सेट में कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं, किस चीज़ में आप पीछे हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आपका पिछड़ा हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है, तो उस टॉपिक को दोबारा से PDF से आपको पढ़ना होगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको जो बताया है वो सारा सब कुछ आपको जो है उस PDF में दिया हुआ है। तो 5 से 6 PDF मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत छोटी सी रकम 99 रुपीज़ का आपको एक छोटा सा कीमत आपको अदा करना होगा, क्योंकि उसमें बनवाने में खर्च आता है मेरे दोस्त। PDF को बनवाने में खर्च आता है और बार-बार जो है उसको टाइपिंग वाले को देना पड़ता है, तो कुछ और भी करने वाले एडिटिंग वाले को, तो हर चीज़ को देना पड़ता है। तो इसलिए बनवाने में PDF का खर्च आता है। तो उसी खर्च के बराबर मैं उसको कवर करने के लिए आपसे ले रहा हूँ केवल 100 रुपीज़ यानी 99 रुपीज़ आपको ले रहा हूँ। वो 99 रुपीज़ आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नीचे नंबर होगा। तो PDF लेने के लिए आप इसमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप जैसे ही आप करेंगे आपको PDF मिल जाएगा और आप उसको पढ़ना है। और आपको स्ट्रेटजी में यही दिमाग में रखना है कि केवल SCERT को पढ़ना है, NCERT को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज़ PDF में मैंने सारा निचोड़ दे दिया है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किसी को कम किसी को ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। जैसे साइंस है तो साइंस को ज़्यादा पढ़िएगा, SST कम, SST है तो SST को ज़्यादा पढ़ेगा, साइंस को कम, मैथ्स से हैं तो मैथ्स को ज़्यादा पढ़ेगा और बाकी चीज़ें कम। तो उस हिसाब से अपने आप से एडजस्ट करिए। अगर PRT के हैं तो आपको सब पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा सब वहाँ से जानकारी लीजिएगा। तो PRT हो या फिर कोई भी हो, तो मैंने उसमें रीजनिंग भी दिया हुआ, तो रीजनिंग भी आप PRT वालों के लिए है। तो उसमें हर चीज़ों को मैंने व्यवस्था किया। मान लीजिए कोई 11th से और भी कोई सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ रहा, तो आप 40 नंबर के लिए उसको ले सकते हैं। तो 40 नंबर तो सबको आना है, तो वो तो आ जाएगा। तो आप बताइएगा जैसा भी होगा 99 रुपीज़ का परचेस जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग परचेस किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ जिन्होंने पहले परचेस किया था, एक चीज़ और है कि जिन्होंने पहले परचेस किया हुआ था तो उनके लिए क्या, देखिए अगर आपने पहले परचेस किया था तो आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होगा। आपको केवल 60 रुपीज़ पेमेंट करना, 60 रुपीज़। अगर आपने पहले लिया था तो आप 60 रुपीज़ और पेमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसमें प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपने पहले नहीं लिया था तो आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। कि आपको पता नहीं किसने लिया कैसा है, तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है किसने PDF लिया था किसने नहीं लिया था। तो इसलिए आप अगर पहले से लिए हुए हैं तो मैं जानता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो पहले से लिए हुए हैं। उसके बाद 60 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपको। तो चलिए यही वीडियो आपको बनानी थी कि आपको बेस्ट रहेगा PDF पढ़ना। आप अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका उससे सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ये जानना है कि PDF कैसे कैसे इतना बेनिफिशियल है, तो उसके लिए मैं आप ही से लगभग जब एग्ज़ाम हुआ था BPSC Tier 3 का, तो मार्च के महीने में मैंने जो है एक वीडियो बनाया था कि कितना क्वेश्चन मेरा PDF से आया हुआ था। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो काफ़ी लंबा वीडियो है, 18 से 20 मिनट का वीडियो है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि PDF से कितने सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो पुराने वाले 60 रुपया, नए वाले 99 रुपये कोर्स आपको लेने के लिए करने होंगे खर्च। और बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप व्हाट्सअप पर जो है संपर्क कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके आप हमसे जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।